बेस्ट एलआईसी ट्रेनिंग के वीडियो नंबर 7 में आप सब लोगों का मैं सुमित श्रीवास्तव बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि आप सब लोगों के प्यार का मैं आभारी हूं। बहुत प्यार मिल रहा है। आप लोग YouTube पे वापस आके लगातार नोट्स बना रहे हैं, सीख रहे हैं इस बेस्ट एलआईसी ट्रेनिंग की सीरीज में, जिसमें 40 वीडियो में हम लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री का सब कुछ आप लोगों के बीच में रख रहे हैं और आपको दे रहे हैं। तो आज इस वीडियो नंबर 7 में हम बात करेंगे कि एक एलआईसी एजेंट की ज़िंदगी में वो सफल कैसे हो सकता है। तो इसमें पहले जो शब्द आए वो आए एलआईसी एजेंट की ज़िंदगी। दोस्तों, एलआईसी एजेंट की ज़िंदगी की ज़रूरतें हमने अगर समझ लीं, रिक्वायरमेंट्स हमने समझ लीं, तो फिर हमारा सफल होना निश्चित है। तो आइए ज़रा उन रिक्वायरमेंट्स को समझते हैं। पहली रिक्वायरमेंट एक एलआईसी एजेंट की ज़िंदगी में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है दोस्तों मेहनत। एक एलआईसी एजेंट को मेहनती होना चाहिए। हम लोग एक ऐसे प्रोफेशन में हैं जिसमें हमें एक ऐसी चीज सेल करनी है जो शो ऑफ की चीज नहीं है, जिससे आदमी को इमीडिएट सुख नहीं मिल रहा, जो प्रोडक्ट वो इमीडिएट बेसिस पे कंज्यूम नहीं कर रहा। तो अगर वो इमीडिएट बेसिस पे आईफोन की तरह, मोबाइल की तरह, टीवी की तरह है, लैपटॉप की तरह है या कुछ खाने पीने की चीज़ों की तरह कंज्यूम नहीं कर रहा, उसका रिलेशनशिप भविष्य से है या भविष्य की अनसर्टेनिटीज से है, तो वो चीज़ बेचना कंपैरेटिवली थोड़ा मुश्किल होता है। और अगर वो मुश्किल होता है, हम कॉन्सेप्ट सेलिंग में एक मुश्किल काम को अगर कर रहे हैं, तो हमारे को बाकी लोगों से ज़्यादा मेहनती होना पड़ेगा, लगातार निरंतर मेहनत करनी पड़ेगी। तो एलआईसी एजेंट की ज़िंदगी की पहली जो रिक्वायरमेंट है वो है मेहनत। अच्छा, आपने डिसाइड कर लिया कि मैं मेहनती बनूंगा, तो मेहनती बनने के बाद अब दूसरी रुकावट, दूसरी ज़रूरत सामने आती है और दूसरी रुकावट है दोस्तों, वो है हेजिटेशन, हिचक। क्योंकि हमने बचपन से अनजान लोगों से बात ही नहीं की है। हमने बात की है अपने रिश्तेदारों से, अपने जानने वालों से, अपने सगे संबंधियों से या अपने दोस्तों से। बट अब हम कह रहे हैं कि हम अननोन मार्केट में अननोन लोगों को, अनजान लोगों को हम अप्रोच करेंगे और उनसे बात करेंगे। अब अनजान लोगों से बात करने के लिए सड़क पे चलते हुए, बस में घूमते हुए, ट्रेन में जाते हुए, मेट्रो में ट्रैवल करते हुए, यानी डोर टू डोर, शॉप टू शॉप, इस तरीके की एक्टिविटीज़ जब हम करते हैं, अननोन लोगों से जब हम चर्चा करते हैं, तो वो चर्चा करने में एक हिचक, एक हेजिटेशन तो होती है। तो एलआईसी एजेंट की ज़िंदगी की दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि उसे इस हिचक से बाहर निकलना पड़ता है, इस हेजिटेशन को जीतना पड़ता है, अपने मन को मजबूत करना पड़ता है। और मेहनती होने के साथ-साथ ये बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी हिचक को खोले और मार्केट में निकले और विदाउट हेजिटेशन लोगों से बात करे। अब हिचक भी ओपन कर ली। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज एक एलआईसी एजेंट की जिंदगी में जो आती है वो ये आती है कि उसे बोलना सीखना पड़ता है। अब किसी से हम बात कर रहे हैं, हम मेहनती भी हैं, हमने हिचक भी ओपन कर ली, बट जब बात करने के लिए गए तो बात करने में कहीं ना कहीं बह गए। यानी बात हमने कुछ इस तरीके से की कि सामने वाले ने हमारे शब्दों को वजन ही नहीं दिया, शब्दों को वैल्यू ही नहीं दी। तो अगर ऐसा हो गया तो उस केस में हमारी सारी मेहनत और सारी ये हेजिटेशन ओपन कर लेना, ओपन हो जाना भी किसी काम का नहीं रहेगा। इसलिए बोलने की कला हर एलआईसी एजेंट को सीखनी पड़ती है। ये एलआईसी एजेंट की ज़िंदगी की एक ज़रूरत है, एक रिक्वायरमेंट है। अच्छा, बोलने की कला भी सीख ली। आप बीमा गुरुकुल में आए, आपने इंश्योरेंस एक्सपर्ट का कोर्स कर लिया, आपको बोलना आ गया, आपने कहा भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को तो लीगल एस्पेक्ट आते हैं, मुझे तो फैक्ट फाइंडिंग आती है, मुझे तो प्रेजेंटेशन आती है, आपने सब सीख लिया। बट जब आप बोलने की कला को ज़ुबान पे, हाँ, आपकी ज़ुबान पे सरस्वती विराजेगी, तो आप उसके साथ मार्केट में जाएँगे, मेहनती भी होंगे। बट जब आप लोगों की ना सुनेंगे, लोग आपको वैल्यू नहीं देंगे, कई सारे लोग आपसे बात नहीं करेंगे, कुछ वैल्यू देंगे, कुछ नहीं देंगे। तो हर दिन निकलना अपने आप में खुद को सेल्फ मोटिवेटेड करने का काम है। तो एक एलआईसी एजेंट की ज़िंदगी में चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ है सेल्फ मोटिवेशन। दोस्तों, मोटिवेशन हम भी देते हैं, सारे इंश्योरेंस के ट्रेनर्स भी देते हैं, बट मोटिवेशन एक दूध में उबाल की तरीके से होता है। उबाल आया और उबाल जैसे ही गैस बंद, उबाल बंद। बट जब हम मोटिवेशन को कहते हैं दूध में उबाल की तरह से है, तो यानी कि उबाल के साथ जब मोटिवेशन बैठ जाएगा तो अगले दिन जाने का मन नहीं करेगा, अगले दिन जाने की हिम्मत नहीं होगी, अगले दिन जाने की अंदर से इच्छा जागृत नहीं होगी। इसीलिए
खुद को सेल्फ मोटिवेटेड करना पड़ता है। और सेल्फ मोटिवेशन में मैं बार-बार एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, एक अंडे का एग्ज़ाम्पल। मैं कहता हूँ एक अंडा अगर हम बाहर से फोड़ते हैं तो उससे ऑमलेट बनता है। बट वही अंडा जब अंदर से फूटता है, स्वयं खुद से सेल्फ लेवल पे अगर ओपन होता है, खुलता है तो उसमें से एक नई ज़िंदगी निकलती है। तो मोटिवेशन जो मिलता है वो बाहर से अंडा फोड़ने जैसा है, उसका भी कुछ बनेगा, एटलीस्ट ऑमलेट तो बनेगा, बट अगर वो अंदर से फूट जाए, आप सेल्फ मोटिवेटेड हो जाएं दोस्तों, तो जिंदगी निकल के आएगी, एक नई जिंदगी आपको मिलेगी। तो सेल्फ मोटिवेटेड रहना एक इंश्योरेंस एजेंट की, एक एलआईसी एजेंट की जिंदगी का एक बहुत बड़ा पहलू है। अब सेल्फ मोटिवेटेड भी हैं तो अगली चीज है ना सुनने की आदत। ना को अपना दोस्त बना लीजिए। हम एक ऐसे प्रोफेशन में है जो एवरेज का प्रोफेशन है, जिसमें लगातार हम लोगों से मिलेंगे, 10 लोगों से मिलेंगे, 9 लोग ना बोलेंगे, एक आदमी सुनने के लिए बैठाएगा। और ये जो एक आदमी सुनने के लिए बैठाएगा, ऐसे जब 100 लोगों में से 10 लोग सुनने के लिए बैठाएंगे तो उन 10 में से भी एक पॉलिसी लेगा। तो यानी कि 100 में से 99 लोगों की ना ही मिलने वाली है। तो अगर ना ही मिलने वाली है, अगर वो हमसे पॉलिसी नहीं लेने वाले, तो फिर घबराना किस बात का? हमें तो पहले दिन से पता है कि वो ना बोलेंगे ही बोलेंगे। तो अगर बोलेंगे तो हमें इसकी आदत डालनी पड़ेगी। एक एलआईसी एजेंट की ज़िंदगी की रिक्वायरमेंट है ये कि उसे ना सुनने की आदत डाल लेनी चाहिए, जिससे वो कभी भी डिमोटिवेटेड नहीं होगा और लगातार अपने कार्यपथ पे चलता रहेगा। ऐसे ही एक छठी जो रिक्वायरमेंट है वो है लगातार फॉलोअप। लगातार फॉलोअप। आपने प्रेजेंटेशन दी, प्रेजेंटेशन देने के बाद क्लाइंट ने कभी सोचने का टाइम ले लिया, कभी समझने का टाइम ले लिया, 10 में से एक आदमी ने इमीडिएट बेसिस पे पॉलिसी ले ली, पर बाकी 9 भी तो हैं। उनके साथ एक फॉलोअप सिस्टम में रहना, लगातार हफ्ते दर हफ्ते 15 दिन में उनसे टच में रहना, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये फॉलोअप आपको बहुत पॉलिसीज दिलाता है। और सातवीं और लास्ट जो रिक्वायरमेंट है वो है लगातार रिलेशनशिप बनाते रहना। दोस्तों, रिलेशनशिप एक बेहतरीन चीज़ है। आप देखिए ना, आपका और मेरा रिलेशनशिप बनता चला जा रहा है। इस बेस्ट एलआईसी ट्रेनिंग में जब यूट्यूब पे हम फोकस्ड होकर लगातार वीडियोस आप लोगों के लिए ला रहे हैं, तो आप सीख ही नहीं रहे हैं, आप एक कम्युनिटी का गठन कर रहे हैं। आज आप और हम मिलके एक कम्युनिटी बनते चले जा रहे हैं। और ये जो कम्युनिटी हमारी बन रही है, हम इतने स्ट्रांग बन जाएंगे 40 वीडियो खत्म होते होते कि आप में से हर व्यक्ति शुक्रवार का इंतजार करेगा कि बस वीडियो आए और उस वीडियो के नोट्स बना के अपनी ज़िंदगी में मैं उतार लूँ। हर दिन, हर हफ्ते हम यही नई चीज़ सीख रहे हैं। तो ये कम्युनिटी बन रही है, आपका हमारा रिलेशनशिप बन रहा है। ऐसे ही आपका और आपके कस्टमर का रिलेशनशिप होना चाहिए दोस्तों। ये रिलेशनशिप बहुत प्यारी चीज़ होती है। इस रिलेशनशिप में बिजनेस से भी ज़्यादा हमें ये संबंध, हमें ये रिश्ते खुशी देते हैं। और जब आप रिलेशनशिप में दूसरे का भला सोचते हो, सामने वाले का भला सोचते हो, तो सामने वाले तक वो आवाज़ ज़रूर पहुंचती है। जिस तरीके से मेरी आवाज़, मेरी भावनाएं, मेरा आपके प्रति सम्मान और आपके प्रति प्यार आपको मेरे वीडियोस में और मेरी बातचीत में, मेरे शब्दों में ज़रूर पता चलता होगा। आप सब लोगों का प्यार मिल रहा है लगातार। आज इस वीडियो में जिस तरीके से हमने समझा कि एक एलआईसी एजेंट की ज़िंदगी में क्या रिक्वायरमेंट है, अगर हम इन रिक्वायरमेंट को पूरा कर लेंगे तो ऑब्वियसली हम बहुत अच्छे तरीके से सफल हो पाएंगे और सफलता की सीढ़ियां चढ़ पाएंगे। आज 7 वीडियो कंप्लीट हुए हैं। 40 वीडियोस में बहुत कुछ सिखाने वाला हूं, इसीलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सारे एलआईसी एजेंट दोस्तों में और ग्रुप्स में फॉरवर्ड कर दीजिएगा। आपको अच्छा लगे तो मेरे साथ मेरी इस कम्युनिटी का एक अभिन्न अंग हमेशा के लिए बन जाइए। और अगले शुक्रवार को फिर से एक नया वीडियो लेके मैं आप लोगों के बीच में आऊँगा। मुझे आप सब लोगों से बहुत प्यार है। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब लोग हैं तो ये प्यारी सी कम्युनिटी है। आई लव यू ऑल। थैंक यू सो मच। अगले शुक्रवार को फिर से मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।